दुनिया का एक कुवा सच समझ लो, जब तक तुम कमजोर रहोगी दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करेगी। जैसे ही तुम मानसिक रूप से खतरनाक और स्पष्ट हो जाओगी, लोग तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देंगे और इज्जत देना शुरू कर देंगे। खतरनाक होने का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इतना मजबूत होना है कि कोई तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी मानसिक शांति को छू भी ना सके। पहला कदम है अपनी पहचान का मालिक खुद बनना। अधिकांश महिलाएं अपनी पहचान का मालिक खुद बनना। अधिकांश महिलाएं अपनी पहचान रिश्तों के आधार पर तय करती हैं, किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की माँ। लेकिन एक मेंटली अनब्रेकेबल औरत अपनी पहचान खुद गिराती है। जब तुम खुद को परिभाषित नहीं करती तो समाज तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार एक लेबल दे देता है। वे तुम्हें इमोशनल, कमजोर या दब्बू कह सकते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपने मूल्य और अपनी सीमाएं खुद तय कर लेती हो, दुनिया का नजरिया बदल जाता है। तुम्हें किसी के नाम या किसी टैग की जरूरत नहीं है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी चॉइसेज में है। एक ऐसी महिला बनो जिसे ना किसी को इंप्रेस करना है, ना किसी को कुछ साबित करना है। जब तुम खुद के बारे में स्पष्ट होती हो तो तुम्हें मैनिपुलेट करना नामुमकिन हो जाता है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी के हर मूव पर सबसे पहले तुम्हें खुद को चुनना होगा। अगर तुमने खुद को खो दिया तो पूरी दुनिया जीत लेने के बाद भी तुम हारी हुई ही कहलाओगी। खुद से कहो, मेरी पहचान मेरा अपना निर्माण है। जिंदगी में हमें बी तूफानों ने उतना नहीं थकाया जितना छोटे लोगों की छोटी बातों ने जख्मी किया है। तुम्हारी सबसे बी कमजोरी क्या है? और हर फालतू बात को दिल से लगा लेती हो। किसी ने तुम्हारे कपड़ों पर कमेंट किया, किसी ने तुम्हारे करियर को जज किया और तुम पूरा दिन उसी बात को दिमाग में दोहराती रहती हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम अपनी कीमती ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद कर रही हो जो तुम्हारी जिंदगी में रत्ती भर भी मायने नहीं रखते? नकारात्मक बोलने वाले 90% लोग या तो तुमसे जलते हैं या अपनी जिंदगी से हताश हैं। वे खुद कुछ बा नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों के आत्मविश्वास को तोड़कर अपने अहंकार को तुष्ट करते हैं। तुम उनकी बातों को अपने अंदर जहर की तरह पालती हो और ये सबसे बड़ा सेल्फ डैमेज है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर शोर को सुनना जरूरी नहीं है। रिएक्शन देना एक लग्जरी है और हर कोई इसे डिजर्व नहीं करता। एक मानसिक रूप से शक्तिशाली महिला अपने मूड का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देती। वो जानती है कि खामोशी भी एक सबसे बड़ा जवाब है। तुम्हारा दिमाग एक मंदिर जैसा है, उसमें हर किसी को घुसने की इजाजत मत दो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने मानसिक दायरे से बाहर निकाल फेंको। अपनी भावनाओं को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी राह चलता इंसान उन्हें आहत कर दे। अक्सर लोग सोचते हैं कि चिल्लाना या पलटकर वार करना ताकत है, लेकिन सच तो ये है कि असली ताकत तब दिखती है जब सब कुछ बिखर रहा हो और तुम शांत ही रहो। धोखा, असफलता, रिजेक्शन, ये सबके जीवन में आते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि कौन टूटकर बिखर जाता है और कौन उन बिखरे हुए टुकड़ों से अपना ताज बनाता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, एक सुपर पावर है। जब तुम्हारा दिमाग गुस्से में होता है तो तुम हार जाती हो, लेकिन जब तुम शांत होती हो तो तुम ऑब्जर्व करती हो। प्रतिक्रिया देना तुम्हें कमजोर बनाता है, जबकि प्रतिक्रिया के बजाय रिस्पॉन्स देना तुम्हें खतरनाक बनाता है। तूफान को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस तूफान में खुद को स्थिर रखना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। मुसीबत के समय अपनी भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले हमेशा पछतावा लाते हैं। जब दुनिया तुम पर चिल्ला रही हो तब तुम्हारा शांत चेहरा उन्हें सबसे ज्यादा डराएगा। ये शांति तुम्हारी परिपक्वता का प्रमाण है। अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो याद रखना, जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। क्या तुम किसी और के गुलाम बनना चाहती हो? नहीं। इसलिए अपनी शांति को अपनी ढाल बनाओ। तुम्हारी जिंदगी का आधा तनाव इस कोशिश से आता है कि लोग क्या कहेंगे। तुम सबको खुश करने के चक्कर में खुद की खुशियों की बलि चाह देती हो। तुम डरती हो कि कोई नाराज न हो जाए, कोई तुम्हें गलत न समझ ले। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकती। लोगों की उम्मीदें एक ऐसे गड्ढे की तरह हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। दूसरों की अनुमति लेकर जीना बंद करो। जो महिला हर बात के लिए दूसरों का मुंह देखती है वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकती। तुम्हें ना कहना सीखना होगा। हर वो हाँ जो तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध कहती हो वो तुम्हारी आत्मसम्मान के लिए एक ना है। लोग कहेंगे कि तुम बदल गई हो, तुम घमंडी हो गई हो। उन्हें कहने दो। अगर तुम्हारी ना किसी को चुभ रही है तो इसका मतलब है कि वो इंसान तुम्हें सिर्फ अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अपनी बाउंड्रीज तय करो। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकता उस तुम्हारी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करती हो
तो दुनिया अपने आप तुम्हारी कदर करने लगती है। लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसकी अपनी एक रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है। खुद के लिए जीना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि तुम्हें अपनी भावनाएं कहाँ निवेश करनी है। एक खतरनाक दिमाग वाली औरत ये जानती है कि उसका समय और उसकी ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वो हर बहस में हिस्सा नहीं लेती, वो हर छोटी बात पर सफाई नहीं देती। जब तुम दूसरों के वैलिडेशन पर निर्भर रहना बंद कर देती हो, तब तुम अनटचेबल बन जाती हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है या बुराई, क्योंकि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर से आता है, बाहर से नहीं। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में देना बंद करो। अगर तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर है कि कोई तुम्हें कॉल करेगा या कोई तुम्हारी पोस्ट लाइक करेगा, तो तुम बहुत कमजोर हो। अपनी ऊर्जा को अपनी ग्रोथ पर लगाओ, पाओ, सीखो, अपने करियर पर ध्यान दो और अपने शरीर का ख्याल रखो। जब तुम अपनी दुनिया खुद बना लेती हो, तो तुम्हें किसी और की दुनिया में फिट होने की जरूरत महसूस नहीं होती। एक स्वतंत्र दिमाग ही एक औरत का सबसे बड़ा गहना है। खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि छोटी मोटी बातें तुम तक पहुंच ही न सके। ये आखिरी और सबसे जरूरी बात है। वो ताकत जिसे तुम बाहर ढूंढ रही हो, वो तुम्हारे अंदर ही दबी हुई है। समाज, लाड़, पुराने जख्म और रिश्तों के बोझ ने उस ढक दिया है। तुम्हारी असली पावर है सेल्फ परमिशन। तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी जीने के लिए। जिस पाल तुम दूसरों का पीछा करना छोड़कर खुद की ओर दौड़ना शुरू करोगी, उसी पाल तुम्हारी असली पावर अनलॉक हो जाएगी। तुम कमजोर पैदा नहीं हुई थी, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। अब समय है उस छवि को तोड़ने का। अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो कि अब से मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगी। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपनी एक सोच बदल लो कि मुझे कोई तो नहीं सकता। तुम्हारी शांति, तुम्हारी हंसी और तुम्हारा आत्मविश्वास अब से तुम्हारा अपना है। आज एक फैसला लो कि तुम अब उस डरपोक और सहमी हुई औरत के रूप में नहीं रहोगी। तुम एक योद्धा हो, और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। अपनी इस शक्ति को पहचानो और आज से ही अपनी एक नई कहानी लिखना शुरू करो। तुम अजाई हो, तुम अटूट हो। एक खतरनाक दिमाग की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो रिजेक्शन, अस्वीकृति से डरता नहीं है, बल्कि उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। दुनिया तुम्हें डराएगी कि अगर तुम फेल हो गई तो लोग हंसेंगे। अगर किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि रिजेक्शन सिर्फ एक दिशा निर्देश है कि तुम्हें कहीं और बेहतर जगह जाना है। जब कोई तुम्हें ना कहता है या तुम्हें नीचा दिखाता है, तो उसे अपनी हार मत समझो। उस एक संकेत समझो कि तुम्हारी कीमत पहचानने की औकात उस इंसान की नहीं थी। मेंटली स्ट्रांग महिलाएं अपनी हार का मातम नहीं मनाती, वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करती हैं और अगली बार अधिक ताकत के साथ वापस आती हैं। असफलता तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें तराशने आती है। याद रखो, जो औरत गिरने के बाद फिर से खड़ी होती है और मुस्कुराती है, दुनिया उससे सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि ऐसी औरत को डराना या दबाना नामुमकिन है। रिजेक्शन को अपनी सेल्फ वर्थ का पैमाना मत बनने दो। तुम एक हीरा हो, और अगर कोई पारख ही तुम्हें नहीं पहचान पा रहा, तो इसमें कमी उसकी आंखों में है, तुम्हारी चमक में नहीं। अपनी असफलताओं को अपने अनुभव की ढाल बनाओ और आगे बढ़ते रहो। ये अंतिम सत्य है, दुनिया तुम्हें वही देगी जो तुम मांगोगी, और तुम वही मांगोगी जो तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करती हो। अगर तुम खुद को काम समझोगी, तो दुनिया तुम्हें बचा कुचा हिस्सा देगी। लेकिन अगर तुम एक रानी की तरह व्यवहार करोगी, तो दुनिया तुम्हें सिंहासन देगी। निर्भीकता का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। आज से अपनी विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित मानसिकता को त्याग दो। ये कहना बंद करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये कहना शुरू करो कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। तुम्हारी कहानी का लेखक कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। अपने अतीत के जख्मों को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारी हर चोट तुम्हें एक सबक देने आई थी। अब वक्त है एक नया वर्जन बनने का, वो वर्जन जो अपनी खुशियों के लिए किसी का इंतजार नहीं करता, वो वर्जन जो अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करता है। जब तुम मानसिक रूप से अडिग हो जाती हो, तो तुम मानसिक रूप से अडिग हो जाती हो, तो तुम मानसिक रूप से अडिग हो जाती हो, तो तुम मानसिक रूप से अडिग हो जाती हो, तो तुम मानसिक रूप से अडिग हो जाती हो, तो तुम मानसिक रूप से अडिग हो जाती हो। तो अपनी शक्ति को पहचानो और इस दुनिया को दिखाओ कि जब एक औरत अपने दिमाग को खतरनाक बना लेती है, तो वो पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारी यात्रा आज से शुरू होती है।
दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति उस महिला के पास होती है जो अकेले चलने से नहीं डरती। हम अक्सर अपनी खुशियों, अपने फैसलों और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की भीड़ ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई साथ नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जब तुम भीड़ में चलती हो तो तुम भीड़ की गति से चलती हो, लेकिन जब तुम अकेले चलती हो तो तुम अपनी खुद की गति और क्षमता से आगे बढ़ती हो। मानसिक रूप से खतरनाक बनने का मतलब है अपनी खुद की सबसे अच्छी दोस्त बनना। जब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत खत्म हो जाती है और तुम केवल चाहत के आधार पर रिश्ते रखती हो, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र होती हो। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, जबकि एकांत तुम्हें अपनी शक्तियों से मिलवाता है। अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबको छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम्हारी दुनिया नहीं रुकनी चाहिए। तुम्हारी प्रगति किसी के आने या जाने की मोहताज नहीं होनी चाहिए। जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख लेती हो तो तुम एक ऐसी ऊर्जा विकसित करती हो जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। लोग उन महिलाओं की ओर खींचे चले आते हैं जो आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी महिला को खरीदा या दबाया नहीं जा सकता। अपनी कंपनी का आनंद लेना सीखो, क्योंकि तुम ही वो व्यक्ति हो जो तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक रहने वाली हो। प्रेरणा तुम्हें काम शुरू करने में मदद करती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें अंत तक ले जाता है। तुम कितने भी वीडियो देख लो, कितनी भी बातें सुन लो, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो तुम कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाओगी। अनुशासन का मतलब है वो करना जो तुम्हारे लिए सही है, न कि वो जो तुम्हारा मन उस समय करना चाहता है। तुम्हें अपने दिमाग को एक सैनिक की तरह ट्रेन करना होगा। जब तुम्हारा मन कहे कि आज दुखी होकर बैठते हैं, तब तुम्हारा अनुशासन कहे नहीं, आज उठकर मेहनत करनी है। जब तुम्हारा मन कहे कि उसने मेरा दिल दुखाया है, उस कॉल करके रोते हैं, तब तुम्हारा आत्मसम्मान कहे नहीं, मेरा समय इतना सस्ता नहीं है। अनुशासन ही वो पुल है जो तुम्हारी आज की कमजोरी और तुम्हारी कल की ताकत के बीच खड़ा है। आज इस अंतिम भाग में तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा, एक ऐसा संकल्प जो पत्थर की लकीर हो। यह संकल्प है कि तुम कभी भी अपनी कीमत को दूसरों के तराजू में नहीं तौलोगी। तुम संकल्प लेती हो कि तुम अपनी भावनाओं की मालिक खुद बनोगी। तुम अब से उस बेचारी लड़की की छवि को जलाकर राख कर दोगी और उस राख से एक फिनिक्स की तरह जन्म लोगी। तुम्हारी असली पावर अनलॉक हो चुकी है। अब पीछे मुड़कर मत देखना, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, न कि तुम्हें नियंत्रित करने के लिए, बल्कि तुम्हारी दहाड़ सुनने के लिए। तुम अब केवल एक महिला नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, एक विचार हो, और तुम अनब्रेकेबल हो।